हेलो गाइस, इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक 18 साल के लड़के की, जिसे अपनी 40 साल की मेट से प्यार हो जाता है और वो उसे पेलना चाहता है। तो क्या वो इसमें कामयाब हो पाता है, यही आपको इसमें देखने को मिलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक 18 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपनी छुट्टियां मनाने अपने घर आया होता है। जैक यहाँ अपने फादर से मिलता है, लेकिन उन दोनों को देख के हमें साफ पता चलता है कि उन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो जैक थोड़ी बहुत बात करके अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैक अपनी खिड़की में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो नीचे आकर उस लड़की को छुपके से देखने लगता है। तभी उसके फादर यहाँ आते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये हमारे घर की मेड है जिसका नाम मारिया होता है और उसकी उम्र 40 साल होती है। वो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं होती। फिर डेविड उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर जैक फोटोग्राफी करने निकल जाता है। उसे फोटो खींचना बहुत पसंद होता है और जब वो शाम को घर आता है तब वो मारिया से मिलता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जैक उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसके फादर के साथ क्यों नहीं बनती। फिर नेक्स्ट डे जैक दोबारा फोटोग्राफी करने निकला होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो उसे अप्रोच करने लगती है और घपाघप के लिए पूछती है। तभी जैक को मारिया दिखाई देती है और उसका सारा ध्यान उस लड़की से हटकर मारिया की ओर चला जाता है और वो वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। फिर वो घर आकर चुपके से मारिया की फोटो क्लिक करने लगता है। इसके बाद जब जैक किचन में आता है तब मारिया जैक से उस लड़की के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी घर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। लेकिन जैक का सारा ध्यान मारिया की खींची गई फोटो के ऊपर होता है। वो मारिया को पसंद करने लगा था। फिर बातों बातों में जैक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ और वो उसे अपनी माँ की फोटो भी दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखाई देती हो। फिर मारिया भी उसे अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके बीएफ ने उसे 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। अब वो दोनों काफी कंफर्टेबल होने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। अगले दिन जैक के फादर घर आए होते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अब मारिया और जैक घर में अकेले होते हैं। फिर मारिया जैक को समझाने लगती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैक मारिया की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर शाम को जैक अपने कैमरे में मारिया की फोटो देख रहा होता है और हॉर्नी फील करने लगता है। उसके बाद वो फोटो देखते देखते मास्टरबेट कर लेता है। अब वो मारिया को पेलना चाहता था। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और जैक चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। मारिया का एक्स उसे दोबारा रिलेशन में आने को मनाने लगता है, लेकिन मारिया मना कर देती है, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब वो किचन में आता है तो मारिया उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, जिससे जैक काफी खुश होता है। फिर मारिया पूछती है कि तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे बूब्स टच करना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया को काफी अजीब लगता है और वो शॉक हो जाती है। इन सब के लिए मारिया मना कर देती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और वो मारिया को टच करने लगता है। ये सब मारिया को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो जैक को थप्पड़ मार देती है। तभी डोरबेल बजती है और वहाँ एक लड़की आई होती है। ये वही लड़की होती है जो जैक को अप्रोच कर रही होती है। फिर जैक इसके साथ बाहर वॉक पे आता है। ये लड़की चाहती थी कि जैक उसके साथ घपाघप करे, लेकिन जैक को लड़कियां नहीं आंटियां पसंद होती है, इसलिए ये इस लड़की से ज्यादा बात नहीं करता और घर वापस आ जाता है। घर आकर जैक देखता है कि मारिया रो रही है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। जिसके बाद जैक मारिया को गले लगा लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं। फिर वो मारिया को अपने साथ घपाघप करने के लिए पूछता है और अब मारिया से भी कंट्रोल नहीं होता और वो हाँ कह देती है। फिर वो दोनों यहीं पे घपाघप कर लेते हैं। अगले दिन मारिया किचन में काम कर रही होती है। तभी जैक वहाँ आता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। आज उसका दोबारा से घपाघप करने का मन होता है, लेकिन तभी उसके फादर घर आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उसके डैड उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं और साथ में डिनर करने के लिए पूछते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक और मारिया को हम एक साथ देखते हैं और मारिया जैक को अपने घर लाई होती है, जहाँ पे मारिया उसे बताती है कि जब इसका बेटा छोटा था तो उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस पर वो रोने लगती है और जैक उसे चुप कराता है। फिर वो दोनों घपाघप करते हैं। अब जैक की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वो वापस जाने की तैयारी करता है और मारिया को एक गुड बाय किस देकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।